आज हम देखने वाले हैं पाइथन वन लाइनर्स कोड। देखो, एज कंपेयर आप अगर कोई 10 लाइन का कोड लिख रहे हो और अगर आप उसे 2 से 3 लाइन में लिख देते हो तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्वैप टू वेरिएबल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो, मैंने यहाँ पर इस कोड को बना रखा है स्वैप वैल्यू। तो देखो, सिंपली हम क्या करते हैं ना, सिंपली हम इसे एक बार कॉपी करते हैं और वीएस कोड में जाते हैं। वीएस कोड देखो कैसे सेटअप करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप हमारे यहाँ पर आ रहे आई बटन में लिंक को आप ओपन करके वीएस कोड को कैसे सेटअप करते हैं उसे देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसे हम देखना। तो सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पर एक ही लाइन में, ठीक है, यहाँ पर हमने वेरिएबल स्वैपिंग का प्रोग्राम बना लिया है और ये हमने 2 लाइन लिया है इनपुट के लिए। तो एक बार इसे हम रन करके देखते हैं कि इसका जो इनपुट होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने इंटीजर लेना है या फिर कुछ भी हम ले सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा परफॉर्म नहीं करना हमें। ठीक है। तो देखो, स्वैप्ड वैल्यू ए की वैल्यू जो है वो 45 हो गई और बी की वैल्यू जो है वो 34 हो गई, जबकि हमने यहाँ पर ए की वैल्यू जो है उसे हमने 34 एंटर किया था और बी की वैल्यू जो हमने एंटर किया था उसे हमने 45 करा था। लेकिन जो आउटपुट आया है वो ए की वैल्यू को 45 प्रिंट कर रहा है और बी की वैल्यू को 34। तो देखो ये कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले हमने कोड को समझना। सबसे पहले हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में हमने यूजर से इनपुट लिया। उसके बाद बी नाम का वेरिएबल बनाया हमने, उसने में भी यूजर से इनपुट लिया और उसके बाद ए कॉमा बी और इक्वल्स टू बी कॉमा ए, यानी कि ए की जो वैल्यू होगी वो बी में असाइन हो जाएगी और जो बी की वैल्यू होगी वो ए में असाइन होगी। अगर हमें इसे लिखना होता तो हम देखो इसी कोड को ऐसे भी लिख सकते थे, ए इक्वल्स टू बी और बी, एक मिनट, और उसके बाद बी इक्वल्स टू ए, और तब जाकर के हम इस कोड को प्रिंट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने इसे 2 लाइन में लिखा और हमने इसे कंप्रेस करके एक लाइन में लिख दिया। तो ये वाला कोड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और इसका जो एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि प्रिंट करने में या फिर कंपाइलर को रीड करने में जो टाइम लगेगा वो भी ज़्यादा कम लगेगा इसके कंपेयर में। तो इसीलिए ऐसे ऐसे कोड्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, फिर इम्पोर्टेंस कह सकते हो दी जाती है। ठीक है। तो देखो, हमने एक बार देख लिया स्वैपिंग का, कि स्वैपिंग का जो हम कोड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो एक बार आप इसे एक बार जरूर से अंडरस्टैंड करना अच्छे से। अब इसके बाद जो है हमारा सेकंड है वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि इसे हम एलसी भी बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर। चलो देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर कोड कॉपी कर लिया, ठीक है, और उसके बाद हम फिर से चलते हैं यहाँ पर वीएस कोड में और एक बार क्या करते हैं ना, इसे हम एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश आप अगर प्रिंट करोगे तो आपकी जो भी लाइंस होगी वो सारी की सारी कमेंट आउट हो जाएंगी एक साथ में। अब हम इस कोड को यहाँ पर प्रिंट करते हैं और पहले हम इस कोड को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में हमने यहाँ पर एक इनपुट लिया और डॉट स्प्लिट का फंक्शन लगा दिया। अब इससे क्यों लगाया, इससे आप आगे समझ जाओगे। इसके बाद हमने स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया प्रिंट एक्स, और डबल डबल स्टार का मतलब होता है स्क्वायर, और टू यानी कि पावर 2 फॉर एक्स इन नंबर, और प्रिंट कर दिया हमने स्क्वायर। तो आप देखो, यहाँ पर हम चाहे तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं। इसे और छोटा कैसे करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट का यूज कर सकते हैं और इसमें हम क्या करेंगे ना, इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव को सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो अगर हम इतना भी अगर हम नहीं चलाते हैं ना, फिर भी देखो हमने इस 2 लाइन को कोड को और भी छोटा कर दिया। तो एक बार इसे हम रन करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हमें चाहिए 5 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो है वो एक लिस्ट में प्रिंट हो गया। लिस्ट कंप्रिहेंसिव से मतलब साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर ये जो भी काम होगा वो एक लिस्ट में होगा। तो अगर मैं अब इसे कमेंट आउट करता हूँ और इसे मैं कमेंट से हटा देता हूँ, तो देखो क्या होता है। अगर मैं इसे भी रन करूंगा तो सेम ही आउटपुट आएगा। यहाँ पर मैं फिर से 5 का स्क्वायर करता हूँ तो देखो 25 आता है और इसका स्क्वायर 25। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हम इसे अगर चाहें तो और भी कंप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगर थोड़ा सा रीडेबिलिटी चाहिए अपने कोड में या फिर थोड़ा और आप कुछ चीज़ें प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे देख सकते हो, अगर सेम अगर हम इसी कोड को अगर चाहें तो फॉर लूप से ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जैसे फॉर और एक्स इक्वल्स टू 2, और फिर उसके बाद हम अगर इसे कुछ ऐसे करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा फॉर से। ठीक है। यानी कि लूपिंग करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर लूप ना करके यहाँ पर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है।
तो अब इसे भी हम एक बार कमेंट आउट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखो अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है इनलाइन इफ एल्स। ठीक है, देखो इफ एल्स को भी काफी ज्यादा समय लगता है, अगर आपने देखा होगा तो एक बार इसे भी हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम इसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले देखो हर बार की तरह हम यूजर से इनपुट लेंगे और जो इनपुट होगा हमारा वो होगा इंट की फॉर्म में, यानी कि इंटीजर के फॉर्म में, और उसके बाद इवन इफ नम परसेंटेज टू डिवाइड बाई और इक्वल्स टू जीरो एल्स ऑड। तो आई होप आपको कोड थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलो इसे एक बार टेस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 प्रिंट करता हूँ तो ये एक ऑड नंबर है, और अगर फिर से मैं इसी कोड को रन रन करता हूँ और इस बार मैं 4 एंटर करता हूँ तो देखो क्या प्रिंट आएगा, इवन। तो देखो ये काफी ज्यादा मतलब सही प्रोग्राम है, एक लाइन में आप इसे कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस प्रोग्राम को ऐसे भी कर सकते थे, इफ n डिवाइड बाई 2 और इक्वल्स टू जीरो, तब प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट कर देना यहाँ पर, इवन। ठीक है, एल्स एल्स प्रिंट कर देना क्या कर देना, ऑड। तो देखो जो कोड हमने यहाँ पर एक लाइन में बनाया, ठीक है, उसी सेम कोड को हमें यहाँ पर लिखने में 4 लाइन लगा, यानी कि 1 2 3 4। तो देख सकते हो सेम कोड हमने यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया और सेम कोड हमें यहाँ पर 4 लाइन में लिखने को मिला है। और अगर मैं इसे एक बार रन करके दिखाऊं आपको तो देखो ये बिल्कुल सेम काम करेगा। उसी तरह अगर मैंने यहाँ पर 5 एंटर करा, ओके, तो यहाँ पर मैंने n दे दिया, जबकि यहाँ पर है ये है नम। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। देखो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 एंटर करता हूँ तो देखो ये एक ऑड नंबर शो कर रहा है, और अगर मैं इसी को रन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर 4 एंटर करता हूँ तो ये देखो ये अपने आप को इवन शो कर रहा है। तो देख सकते हो हम चाहे तो इसी पीस ऑफ कोड को, एक लाइन के कोड को 4 लाइन में भी लिख सकते हैं और 4 लाइन के कोड को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो ये उसे ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और आपकी तरफ अप्रोच करने में उसे हेल्प करेगा, ना कि ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है और ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा एडवांस है। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार वन लाइनर कोड की तरफ जरूर जाना, भले आपको आए ना आए, लेकिन ट्राई तो जरूर करना है एक बार। क्योंकि चीज़ें देखो अगर आप सीख लोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद जो फोर्थ है हमारा वो है ज्वाइन। चलो एक बार ज्वाइन को भी टेस्ट कर लेते हैं कि ज्वाइन क्या करेगा। तो सिंपली हमने इसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और देखो यहाँ पर भी आप इसे भी ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट लगा सकते हो। ये जो हमने यहाँ पर सेंटेंस दिया है वेरिएबल, अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट रिमूव करके आप यहाँ पर सीधे सीधे प्रिंट का फंक्शन यूज करके सीधे इसे प्रिंट कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और हम यहाँ पर दे देंगे कुछ भी, द वर्ड सेपरेट बाय स्पेस, तो यहाँ पर हम दे देते हैं अपना नाम, किशन देता हूँ। तो देखो सेंटेंस किशन आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें यहाँ पर स्पेस से इसे अलग करना है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आप आराम से इसे समझ सकते हो। देखो ये कैसे काम करेगा, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। इसे हम रन करते हैं और उसके बाद मैं डालता हूँ KISHAN, और इससे अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है किशन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसे हम जैसे प्रिंट करेंगे ये हमें बिल्कुल वैसा ही आउटपुट देगा। चलो एक बार इसे भी कमेंट आउट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट वन लाइनर कोड है वो क्या कह रहा है। रिवर्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, तो इससे भी एक बार कॉपी करते हैं और देखते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम जो भी स्ट्रिंग डालेंगे उसका हमें सीधे सीधे रिवर्स मिलेगा। तो चलो देखते हैं एक बार। जैसे मैंने अपना नाम डाला यहाँ पर तो देखो इसका जो है उल्टा आएगा, KISHANNHSIK। तो देख सकते हो हमारे नाम का सीधे सीधे रिवर्स हो चुका है ये एक लाइन के कोड में। तो अगर आप इसे चाहोगे तो एक वेरिएबल बनाओगे, फिर उसमें आप इसे ऐड करोगे और बहुत सारा लंबा प्रोसेस आप करोगे, तब जाकर के आपको जो ये कोड है ये मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसे एक लाइन में ही कर सकते हो, तो क्यों ना एक ही लाइन में करें, इससे टाइम भी बचेगा और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। चेक इफ अ लिस्ट इज एम्प्टी। चलो देख लेते हैं इसे भी एक बार। हम कॉपी करते हैं और VS कोड में एंटर करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं माई लिस्ट इक्वल्स टू इनपुट इंटर लिस्ट आइटम सेपरेटेड बाय स्पेस डॉट स्प्लिट,
और उसके बाद प्रिंट करते हैं लिस्ट इज एम्प्टी इफ नॉट माई लिस्ट एल्स लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। चलो एक बार इसे भी प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से अपना ही नाम देता हूँ और देखो क्या प्रिंट होता है, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, और अगर मुझे लिस्ट एम्प्टी प्रिंट करनी है तो सिर्फ मैं स्पेस देता हूँ और देखो लिस्ट इज एम्प्टी। समझ गए, यानी कि लिस्ट में कुछ भी नहीं है और अगर कुछ होगा तो फिर वो भी बता देगा कि लिस्ट में कुछ है। और इसी लाइन अगर हम इसी कोड को अगर लिखने जाएंगे तो कम से कम 9 लाइन से कम का कोड ये नहीं है। तो एक लाइन में काफी अच्छा है और आपका टाइम भी बचेगा। इसमें देखो मैंने सारे के सारे जो भी वन लाइनर कोड होते हैं उनको मैंने ऐड किया है। तो एक एक करके हम इन्हें देखते हैं और आप इनके प्रैक्टिस भी एक बार कर लेना, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट है। और नेक्स्ट क्या था, सम ऑफ इवन नंबर एंड अ लिस्ट, यानी कि हमें फिर से लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव का यूज करना पड़ेगा शायद। तो नम ओके, तो पहले ही हमने यहाँ पर लिस्ट मैप और इंट का यूज करा इनपुट का। यहाँ पर हम देख सकते हो यहाँ पर हमने एक साथ में 4 फंक्शन का यूज किया है। तो सबसे पहले जो हमारा हमने फंक्शन यूज किया वो लिस्ट है, और मैप का यूज किया है, फिर इंटीजर और उसके बाद इनपुट। यानी कि इनपुट लेंगे हम स्ट्रिंग में, उसे हम चेंज करेंगे इनपुट में, मैप फंक्शन की मदद से हम उसे एक लिस्ट में ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर सम नाम का एक और फंक्शन चलाएंगे, और जो लिस्ट कंप्रिहेंसिव का मेथड है, यानी कि एक ही लाइन में हम फिर से फॉर लूप का यूज करेंगे और उसके बाद हम सिंपली प्रिंट कर देंगे इवन और ऑड नंबर्स। अगर हम चाहे तो इसको और भी कम कर सकते हैं, यानी कि सम को लिस्ट डायरेक्ट यहाँ पर हम प्रिंट का फंक्शन लगा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई ना, इसे हम 3 लाइन में करते हैं, वैसे हम चाहे तो इसे 2 लाइन में भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पर हम कोई भी नंबर डाल लेते हैं 56, और सम ऑफ इवन नंबर 856। सही है, इसने फिर से हमें प्रिंट करके दे दिया। तो ये है सम नंबर था। अगर हम यहाँ पर ऑड नंबर प्रिंट करते तो क्या होता, अगर हम यहाँ पर 57 एंटर करते हैं एक ऑड, तो सम ऑफ इवन नंबर्स 0। तो देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम नंबर्स अगर है तो उन्हीं का ये आपको सम दिखाएगा, अदरवाइज ये सॉरी इवन नंबर है तो ही आपको उनका सम दिखाएगा, अदरवाइज ये 0 शो करेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। 7 हो गया, हमारे पास 3 और बचा हुआ है, और ये है फ्लैटन अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। यानी कि आप अगर इसे समझना चाहते हो तो एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, नेस्टेड इफ एल्स होता है उसी तरह ये नेस्टेड लिस्ट है। तो नेस्टेड देख सकते हो यहाँ पर नेस्टेड है, और इवॉल्व और इनपुट करते हैं हम, और उसको 1 2 3 4। और फ्लैट इवॉल्व देखो हमने यहाँ पर क्यों लिया है, इवॉल्व क्या करेगा ना, यहाँ पर हमें ऐसे इनपुट करने में मदद करेगा। तो फ्लैट आइटम फॉर सब टाइटल इन द नेस्टेड फॉर आइटम इन सब टाइटल, और प्रिंट कर देंगे फ्लैटेड लिस्ट फ्लैट। चलो एक बार इसे हम रन करते हैं और एंटर रन नेस्टेड लिस्ट। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक पैरेंथेसिस बनाएंगे, सॉरी एक पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस नहीं बनाना, हमें लिस्ट ही देनी है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट देनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे 2, 3 और इसे हम करेंगे क्लोज, फिर एक देंगे कॉमा और स्पेस देने के बाद फिर से एक और लिस्ट बनाएंगे और इसमें देंगे 6, 9, और इसे हम क्लोज करेंगे 2 बार क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लिस्ट ली हुई है। चलो तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखो इसने 2 लिस्ट को ऐड कर दिया है और इनको दोनों लिस्टों को मिला करके एक लिस्ट बना दी है, और वो भी बिल्कुल सॉर्टेड मैनर में, यानी कि 2, 3 और 6, 9। तो आई होप आपको ये कोड भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलो इसे भी हम एक बार कमेंट आउट करते हैं और उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पीस ऑफ कोड की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फैक्टोरियल यूजिंग वन लाइनर। तो देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फैक्टोरियल वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम फैक्टोरियल इम्पोर्ट रिड्यूस, यानी कि हमने यहाँ पर फैक्टोरियल लाइब्रेरी का यूज़ किया है और वहाँ से हमने इंपोर्ट किया है रिड्यूस को। उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेते हैं इंट इनपुट, और फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल बनाकर वहाँ पर हम लेमडा का यूज़ करते हैं, लेमडा एंड रिड्यूस लेमडा एक्स कॉमा वाई कॉलन एक्स इंटू वाई रेंज 1, n+1। तो अगर आपको रेंज फंक्शन के बारे में मैंने बता रखा है, अगर आपको पता होगा तो रेंज क्या करता है हमेशा
अगर आप जो भी उससे रेंज देते हो उससे n-1 टाइम ही वो प्रिंट करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वन प्लस वन का यूज करते हैं, सॉरी, और उसके बाद हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं फैक्टोरियल n। तो हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो सिंपली हम 6 का फैक्टोरियल लिखते हैं 1720। ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है यार ये तो। ठीक है, मेरा कोड है ना तो अच्छे से काम करेगा ही। तो अब हम यहाँ पर चलते अपने लास्ट कोड की तरफ। जो हमारा लास्ट कोड जो होने वाला है वो होने वाला है कॉमन एलिमेंट इनटू लिस्ट। ठीक है, कॉमन एलिमेंट निकालने के लिए, यानी कि दो लिस्ट हैं और उन लिस्ट में जो कॉमन आइटम है उन्हें वो सेपरेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिस्ट वन का वेरिएबल बनाते हैं, लिस्ट टू, और दोनों में से यूजर से इनपुट लेते हैं और उसके बाद कॉमन का एक वेरिएबल बनाते हैं, लिस्ट सेट करते हैं, सेट लिस्ट वन एंड सेट लिस्ट टू। यानी कि यहाँ पर हमने सेट का यूज किया है। सेट आपको पता होगा कि ये दोनों ही आइटम्स में से कॉमन आइटम जो होता है उन्हें सेपरेट करने का काम करता है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं 6, 1 मिनट, एक लिस्ट बनानी है हमें। उसके बाद 6, 7, 8, 6, 5, 4। यहाँ पर हम थोड़ी लंबी लिस्ट देते हैं और उसके बाद हमें एक और लिस्ट बनानी है और यहाँ पर हम देंगे 6, 8, 0, 7, 4, 3, 1। तो हमने इस लिस्ट को थोड़ा सा लंबा बनाया। चलो देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट जीरो, क्यों इसने यहाँ पर कॉमन एलिमेंट जीरो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो दूसरी लिस्ट की जो वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा है, इस वजह से इसने कॉमन एलिमेंट जीरो कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा इसने क्यों किया। अगर हम यहीं पर दोबारा अगर हम इसे ट्राई करते हैं कि 4, 6, 5, 3, 2, 1 ऐसे करते हैं और 7 करते हैं और उसके बाद हम एक और लिस्ट बनाते हैं और 4, 5, 3, 2, 1, 2 जो भी। चलो अब इसे हम देखते हैं फिर से यहाँ पर कॉमन एलिमेंट जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमने फिर से इसकी जो लेंथ है उसे ज़्यादा यहाँ पर इनपुट कर दिया है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से कि हमारे जो सिंगल लाइनर कोड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और नॉलेजेबल भी लगी होगी। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।